हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी। और आज हमारा जो लेक्चर है बच्चों ये वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो जिस तरीके के भी क्वेश्चंस वेन डायग्राम पे आते हैं तो उन्हें कैसे किया जाता है और साथ में ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये myprepbuddy.graphy.com में जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों मुझे, ठीक है। यहाँ पर भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपका क्लास 11th वीक है तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जैसे AMGM HM इस समय चल रहा है तो उन क्लासेस को आप 7 AM पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इनको। और इस समय हम लोग प्रोबेबिलिटी में यानी कि फैग एंड ऑफ द कोर्स पे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इस समय हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आज वेन डायग्राम बेस्ड वाले बच्चों प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम वाले प्रॉब्लम करेंगे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्या कर सकते, देखिए तो ये एक डायग्राम है और एक ये, तो ये हम लोगों ने एक सेट ले लिया, ठीक है। और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। और ये सेट A है और ये सेट B है। तो अगर कोई बोलता है A और B, तो उसको हम लोग सेट थ्योरी में कैसे लिखते हैं, A यूनियन B। लैंग्वेज में लिख के आएगा तो A और B लिख के आएगा, और सेट में A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब जो A में भी हो, जो A में हो या फिर B में हो, ठीक है। अब हम लोग A इंटरसेक्शन B के बारे में बात करें तो A में हो एंड B में हो, A एंड B मतलब A और B में हो, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो A इंटरसेक्शन B है। तो एक फॉर्मूला आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, दैट इज NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है। अब इससे देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम टोटल देखें तो यूनिवर्सल सेट इज द टोटल, ठीक है। तो अब आप इसको अगर डिवाइड करें, दिस एंटायर थिंग को आप अगर डिवाइड बाय NU कर दें, NU मतलब यूनिवर्सल सेट, ये पूरा जो रेक्टेंगल है दैट इज यूनिवर्सल सेट, यू नो दैट। इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो व्हाट विल हैपन, देखिए N A इंटरसेक्शन B अपॉन NU, ठीक है, इज इक्वल टू NA अपॉन NU अपॉन NB अपॉन NU माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NU। ये करने से ये बन गया आपका P ऑफ A यूनियन B, दिस इज नथिंग बट PA, दिस इज PB एंड दिस इज माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं, A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर बोला जाए कि एटलीस्ट A हो, ये दो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर बोला जाए एटलीस्ट A हो, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट शुड हैपन, तो मतलब A भी हो सकता है B भी हो सकता है और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में वो यही पूछ रहे हैं, और लिख के पूछें, एटलीस्ट लिख के पूछे, एटलीस्ट वन, ठीक है, यही करना है। बोथ हैपन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं, एंड लगा के पूछा जाता है तो A इंटरसेक्शन B पूछ रहे हैं। ये तो पता ही है A के होने की प्रोबेबिलिटी है, ये B के होने की प्रोबेबिलिटी है, A और B होने की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैपन या बोथ शुड हैपन। तो उस केस में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए A एंड B हमको पता चलता है कि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट वो जो है कंटेन करते हैं, एग्जॉस्टिव
तो ए एंड बी अगर आर एग्जॉस्टिव सेट्स या इवेंट्स तो दैट मीन्स कि जो P ऑफ A यूनियन B है उसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? A एंड B अगर बोला जाता है कि A एंड B आर इक्विलाइटली इवेंट्स, अगर ऐसा बोला जाता है कि ये इक्विलाइटली इवेंट्स हैं, ये इक्विलाइटली इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब होगा कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक है? और अगर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में कॉमन नहीं है कुछ भी तो A इंटरसेक्शन B 0। तो यही सारी लैंग्वेजेस आपको दी रहेंगी, यही सारी लैंग्वेजेस आपको दी रहेंगी। तो मान लीजिए अगर एक ऐसा इवेंट डिफाइन किया जा रहा है जिसमें जो है टॉस होता है, टॉस ऑफ कॉइन इज डन, मान लीजिए ये डिफाइन है। तो अब देखिए यहाँ पे दो ही इवेंट है हमारे, एक तो हेड आने का और एक टेल आने का। तो यहाँ पर ये इक्विलाइटली हैं, यानी कि PA इज इक्वल टू PB है। ठीक है, पहली चीज। तो हेड आने का मान लीजिए A बोल दिया और टेल आने का मान लीजिए हमने B बोल दिया। क्लियर है? तो टॉस ऑफ कॉइन इज डन, उस केस में PA एंड इज इक्वल टू PB। अच्छा बताइए उस केस में PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? 0 होगा ऑब्वियसली, कि हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। और P ऑफ A यूनियन B, यानी कि दोनों केसेस को अगर कंसीडर कर दिया जाए हेड और टेल, तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, यानी कि इस केस में A यूनियन B जो है वो 1 प्रोबेबिलिटी देगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो हेड, A इज फॉर हेड, A इज फॉर हेड एंड B इज फॉर टेल अगर, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस फिर यहाँ पे माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 0 हो गया, तो PA कितना हो जाएगा? कुछ भी हो, दोनों इक्वल हैं तो इनको हम ट्वाइस ऑफ PA बोल सकते हैं। और PA यूनियन B 1 होगा बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिव। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू हाफ, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू हाफ। तो ये हो पा रहा है। तो क्लियर है क्या? तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास ये क्लियर है। अब मान लीजिए ऐसे डिफाइंड है कि इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर है A और B, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? इसको देख के इसको हम लोग लिखेंगे कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक है। दूसरा बताइए कि P ऑफ A यूनियन B क्या होगा? इस केस में 1 होगा बिकॉज इन दोनों को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में और कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों मिल के यूनिवर्सल सेट को बना रहे हैं, इसलिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इसलिए P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B तो वो तो 0 है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऐसे डायग्राम में 0 होगा। तो ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। अगर PA बराबर PB है तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? लैंग्वेज में इक्विलाइटली। अगर A यूनियन B 1 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? एग्जॉस्टिव। और अगर A इंटरसेक्शन B 0 है तो इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो डन है, डन है, डन बोलिए। अब एक और केस करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। ऐसे, एक सेकेंड यार देख लो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। चल रही, वेरी गुड।
तो यहाँ पर हम लोगों के 3 सेट हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो देयर आर 3 सेट्स। तो ये कमाल का है, मतलब इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है, तो आप देखोगे कि ये एरिया जो है दिस इज लेसर दैन व्हाट इज देयर इन यूनिवर्सल सेट। तो वी कैन से कि नो, दिस इज नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल। यानी कि यहाँ से क्लियरली डायग्राम से अपने को समझ में आ रहा है कि दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। अब आप अगर देखें तो एरिया से आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जैसे यहाँ तो नहीं लग रहा है आपको, तो मैं थोड़ा सा एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ जहाँ पे आपको एरिया क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मान लीजिए कि ये स्केल में बिल्कुल सही एरिया बनी हुई है, तो पी ऑफ ए ऑर्डर रिलेशनशिप क्या होगा पी ए, पी बी और पी सी में। तो ऑब्वियसली जिसकी एरिया ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में आ रहे हैं दे आर मोर इन कंपैरिजन टू बी एंड सी। तो ये ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि पी ए एंड पी बी एंड पी सी में ये रिलेशन है। अच्छा, अब क्या हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, बिकॉज यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा था ऊपर वाले डायग्राम। पर यहाँ देखिए ए और बी के बीच में भी कुछ कॉमन है, बी और सी के बीच में भी कुछ कॉमन है, सी और ए के बीच में भी कुछ कॉमन है। तो वी कैन से कि ए बी सी जो है दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमसे कोई पूछता है कि P ऑफ A माइनस बी निकालें, किस सिचुएशन में निकालें, वो सिचुएशन भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर A माइनस बी, तो A माइनस बी होने का मतलब कि एग्जैक्टली A है। अगर इसको लैंग्वेज में बोला जाए एग्जैक्टली A मतलब केवल A हो। अब जैसे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये वाले पोर्शन को अगर हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली A, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली B, एग्जैक्टली B है ये। और ये क्या, बोथ A एंड B। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बोथ A एंड B है। ये जो पोर्शन है, आई कैन चेंज द कलर टू बी मोर प्रिसाइज, दिस इज द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो पोर्शन है दिस इज एग्जैक्टली A, व्हाट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A माइनस बी। A में से B वाला जो कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, दिस इज एग्जैक्टली A। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्टली B, तो ये एग्जैक्टली B है। तो ये देखो, ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा कारनामा नहीं करना पड़ता आपको, ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। तो ये एग्जैक्टली A है, दिस इज एग्जैक्टली B, और इनके बीच में ये जो वाइट से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दिस इज बोथ A एंड B, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि P ऑफ A माइनस बी है, क्या लिखेंगे? तो व्हाट यू कैन से इज कि PA जो होता है, PA इज लाइक ब्लू प्लस वाइट, ठीक है। देख सकते हो PA मतलब A सेट जो है वो ब्लू और वाइट से बना है, तो वो PA है। बट एग्जैक्टली वी वांट कि ये ब्लू वाला निकालिए। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि PA माइनस बी ब्लू पार्ट प्लस वाइट पार्ट। तो वाइट पार्ट क्या था, A इंटरसेक्शन B। अब इतना कोई भी समझ सकता है यार कि ब्लू और वाइट को जोड़ के पूरा सेट A आ जाएगा। तो इफ समवन सेज कि अपने को PA माइनस बी चाहिए, तो व्हाट आई विल से कि भाई PA माइनस बी जो होता है दैट इज PA में से आपको PA इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो PA माइनस बी इज लाइक कि PA में से आपको PA इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो आपको P ऑफ A माइनस B मिल जाएगा। तो सही है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई और भी तरीका है क्या इसी बात को लिखने का? क्योंकि देखिए कई चीज़ें वर्ड्स में मतलब आपके लैंग्वेज में लिखी हुई आएंगी, उस लैंग्वेज को समझ के आपको सेट थ्योरी के हिसाब से ही उसको माइंड में बनाना है, क्वेश्चंस को कर दो। और कुछ चीज़ें डायरेक्ट, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछते कि भाई P ऑफ A माइनस B निकाल दें, P ऑफ B माइनस A निकाल दें। तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं बच्चों। इफ समवन इज आस्किंग लाइक दिस कि A इंटरसेक्शन B बार, व्हाट डज दैट मीन, तो वो मतलब उसको आपको समझना है, क्लासरूम के अंदर समझना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ना समझना पड़े। भाई आप 2 साल मेहनत कर रहे हैं अगर, तो एग्ज़ाम में फिर से समझना पड़े, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए हम आज ही सीखें और फिर एग्ज़ाम में फट से रिकॉल हो हमें। तो A और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो पहले आप क्या करें कि आप A को कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया। अब B कॉम्प्लीमेंट को आप कॉमन ले लें, तो B कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो B को छोड़ के होता है। तो आप देखिए कि B को छोड़ के जहाँ जहाँ मैं ब्लू की लाइनें ले जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जैसे, ठीक है, तो ऐसे ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो दोनों का कॉमन है, ये तो B बार बनाया मैंने, B नहीं होने का जगह को मैप किया है यहाँ पर, और A के होने का। अब दोनों में कॉमन को मैं मैप करता हूँ किसी रेड कलर से, जहाँ पे ब्लू भी हो और वाइट भी हो, तो वो आपका ये पोर्शन है, ये वाला। देखिए यहाँ पे ब्लू भी है और वाइट भी है, तो इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये तो अभी अभी किया है हम लोगों ने। ये वाला पोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये वाला पोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, बोलिए। सो दिस इज नथिंग बट P ऑफ A माइनस B, विच इज़ नथिंग बट PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये चीज़ भी वही है। तो ऐसे लिख के भी पूछेंगे तो एग्जैक्टली द मीनिंग रिमेन्स द सेम। वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो विल यू बी एबल टू डू दिस? And if someone is asking कि what is PA bar, I think this is quite easy. जो PA की probability है ना, उसमें घटा दो 1 में, तो PA bar is exactly 1 minus PA, because या तो A होगा या तो A नहीं होगा, 2 के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है, और होने और नहीं होने में कुछ कॉमन नहीं होता है, इसलिए A इंटरसेक्शन A बार 0 होता है, और A बार जो होते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, इसलिए PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम लोग कह पा रहे कि PA बार जो होगा वो 1 माइनस PA होगा, या PA जो होगा उसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट 1 माइनस PA बार। तो इस तरीके से आप PA वगैरह लिख सकते हैं। PA बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A नॉट हैपनिंग। PA bar is what? Probability of event A not happening, that is PA bar। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब मान लीजिए हमें ये बोला जा रहा है कि PA बार इंटरसेक्शन B बार, ये बोला जा रहा है। सो व्हाट दैट मीन्स, तो पहले क्या करो आप डायग्राम में बनाओ, ठीक है, पहले क्या करो आप डायग्राम में बनाओ कि है क्या ये, हम इसको समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ है आखिर। तो ये A है और ये B है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट मार्क A बार। तो A के बाहर बाहर वाली चीज़ें जो हैं दैट इज़ A बार। इसमें B भी का एग्जैक्टली B वाला पार्ट भी कवर हो गया है जब हम लोग A बार लिख रहे हैं, है ना। और जब हम B बार लिखेंगे, B बार, तो उसको
ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप आराम से समझिए, कोई हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही आगे चल रहे हैं कोर्स से। ठीक है, ठीक है। ये अब देखिए ब्लू और वाइट कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग जो है पर्पल से मार्क करेंगे। तो देखिए ये ब्लू और वाइट लाइन यहाँ है, तो ये वाला पोर्शन आपका है। ब्लू और वाइट, 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 ये है। तो ये है पूरा पोर्शन कि ए भी नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ए भी नहीं हो रहा है और बी भी नहीं हो रहा है। तो इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे ये लोग, नाइदर ए नॉर बी। तो भाषा अंग्रेजी अगर हुई तो नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो रहा है और ना ही बी हो रहा है। तो समझ में आया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, नाइदर ए नॉर बी। एकदम मस्त है, समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, नाइदर ए नॉर बी। मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया मुझसे कैसे निकालेंगे, तो तरीका होगा कि भाई पूरे यूनिवर्सल सेट में आप ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज ए यूनियन बी ही तो है ये जो ब्लैक में रह गया बीच में बाउंड्री के अंदर, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ए यूनियन बी का दूसरा नाम है बच्चों आइदर और, आइदर ए और बी, है कि नहीं। तो नाइदर नॉर जो होता है वो आइदर और का उल्टा होता है, आइदर और। तो आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी इज 1 माइनस आइदर ए और बी। तो ये सब पॉइंट्स ही आएंगे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स ही आएंगे, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, ए यूनियन बी बार भी बोल सकते हैं इसको कि नहीं, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी का बार, तो बेसिकली दिस इज एंटायर थिंग। ठीक है, एंड 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज ए बार इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों ने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लिया। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि जैसे मान लीजिए हमने पूरे का कॉम्प्लीमेंट किया तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने जैसे कॉम्प्लीमेंट किया पूरे का, तो ये कॉम्प्लीमेंट किया कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन से इंटरसेक्शन बन गया। लेकिन आप इसको भी करके देख सकते हैं, ये यही चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दी है, यू विल यूज़ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो क्लियर, आई थिंक अब काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सीख ली हैं यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट। तो हमारे पास एक सवाल है यहाँ पर आप लोगों के लिए, दैट इज़ कि पी ऑफ ए जो है वो 0.25, पी ऑफ बी जो है वो 0.5 है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.14 है। एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी अकर्स, नाइदर ए नॉर बी अकर्स। ठीक है, तो बेसिकली तुम समझ गए हो कि नाइदर ए नॉर बी क्या होता है। नाइदर ए नॉर बी क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते थे नाइदर ए नॉर बी को, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे नाइदर। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये आया था। अब ये निकाल ही सकते हो, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखा आपने कैसे क्वेश्चन होगा, तो इजी है। सो दिस इज लाइक 1 माइनस पी ए कितना है,
0.25, पी बी कितना है 0.5, माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है 0.14। तो 0.75 में 0.14 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 54171, तो माइनस 0.61, माइनस 0.61। So this is nothing but 1 minus 0.61, which is nothing but 0.39. तो P of A bar intersection B bar is equal to 0.39. क्लियर है? तो समझ में आया कैसे किया? तो हमें पता था नाइदर ए नॉर बी क्या होता है, फिर वो फॉर्मूला पता था, फिर ये वाला फॉर्मूला पता था। सो वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स और ईज़िली क्वेश्चन हो गया। अब इसी में अगर हम लोग ए पार्ट, ये वो फर्स्ट पार्ट बोला हम लोगों ने, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया। अब सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं, सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज़ नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ये तो हम लोगों ने बताया, इसका मीनिंग तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, ए एग्जैक्टली ए, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली ए के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ए। तो एग्जैक्टली ए कैसे निकलेगा, उसके लिए भी आपको बताया गया है चीज़ें, कि आपको पी ऑफ ए यूनियन बी में से पी ऑफ बी निकाल लेना है, तो एग्जैक्टली आ जाएगा। पी ऑफ ए यूनियन बी देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है, दैट इज़ 0.61, तो यहाँ पे रख दीजिए 0.61। अच्छा पी बी कितना था, पी बी वॉज 0.5, पी बी वॉज 0.5 विच इज़ नथिंग बट 0.11, दैट इज़ योर आंसर, that is your answer. So this is P of A intersection B, P of A intersection B, ठीक है। तो ये सब कहानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a basket contains 4 apple, 6 oranges, out of which 1 orange, 3 apple. A basket contains 4 apple, 6 oranges, out of which 1 orange and 3 apple are damaged. If one fruit is selected randomly, if one fruit is selected randomly, find probability that it is apple or good fruit, it is apple or good fruit, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग इसको। देखें अब देखो एक बास्केट है, बहुत ध्यान से देखना इसको आप। तो हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर 4 एप्पल और 6 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, ये टोटल है, जिसमें से डैमेज पार्ट कितने हैं। तो देखो गुड पार्ट और बैड पार्ट है ना, क्योंकि गुड वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं लोग। तो गुड कितने हैं, तो भाई बैड दिया इन्होंने, 3 एप्पल बैड हैं और 1 ऑरेंज बैड है, ठीक है। तो यानी कि गुड में 1 एप्पल है और है ना 3 एप्पल बैड है, तो 1 ही एप्पल तो बचा, और 1 ऑरेंज बैड था, तो कुल मिला के 6 थे। तो 5 गुड ऑरेंज है, 5 ऑरेंज। तो ये आपने पहले डिमार्केशन कर लिया कि कौन सी चीज़ कैसी है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एप्पल। तो मान लीजिए P ऑफ गुड फ्रूट इज़ B, गुड फ्रूट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग B इवेंट मान रहे हैं,
बी इवेंट है गुड फ्रूट, समझो गुड फ्रूट इज बी, और ए क्या है कि एप्पल है, एप्पल, ए फॉर एप्पल भी होता है। अब इनको क्या चाहिए, एप्पल और गुड फ्रूट, तो हमने क्या बताया था और के लिए यूनियन, तो यानी कि अपने को एक तो पी ए पता करना है, एक पी बी पता करना और एक इंटरसेक्शन। तो पी ए और पी बी तो डिफाइन कर लिया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो गुड फ्रूट एंड एप्पल, यानी कि गुड एप्पल, दिस इज गुड एप्पल, यू नीड गुड एप्पल भाई, ये गुड एप्पल चाहिए आपको। क्या चाहिए बोलिए बच्चों, गुड एप्पल। तो P ऑफ A यूनियन B, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। PA क्या है, PA एप्पल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल 10 है, जिसमें से एप्पल कितने, एप्पल कितने थे पूरे, 3 एप्पल इधर 1 एप्पल इधर, टोटल 4 एप्पल, तो 4/10 हो जाएगा एप्पल होने की केवल प्रोबेबिलिटी। आउट ऑफ 10 फ्रूट्स 4 आर एप्पल्स। एंड पी बी इज गुड फ्रूट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो गुड है 6 भाई, 1 एप्पल और 5 ऑरेंज, ये गुड फ्रूट कहला रहे हैं। तो और टोटल कितने हैं 10, तो दिस इज 6/10। अब माइनस है ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज गुड एप्पल। तो गुड एप्पल कितने हैं, तो गुड एप्पल भाई देखिए कि 1 है बस, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/10। तो 6 4 10 में से 1, दैट इज 9/10, तो ये 9/10 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, 9/10, दैट इज योर आंसर। तो 9/10, दिस इज ए यूनियन बी, तो P ऑफ A यूनियन B इज 0.9, P ऑफ A यूनियन B इज 0.9। तो क्लियर है, तो समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके के कर सकते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो अब देखिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सेट वाले, ठीक है। 7/8, फिर अपने को दिया है A इंटरसेक्शन B भी दिया हुआ, दैट इज 1/4, फिर PA बार दिया है, दैट इज 5/8, फिर हमें दिया है अच्छा अब हमें दिया क्या क्या चाहिए, तो एक तो PA चाहिए, वेरी गुड, एक इन्हें PB चाहिए, बहुत बढ़िया, एक इन्हें P ऑफ A माइनस B चाहिए, बहुत बढ़िया, इनको P ऑफ A बार यूनियन B बार चाहिए, बहुत बढ़िया, इनको क्या चाहिए B बार, B इंटरसेक्शन A बार। तो ये सब निकालने की हम लोग एक एक करके कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करें। देखो भाई बच्चों, PA, तो PA क्या बताया था हमने 1 माइनस PA बार, PA क्या बताया था PA क्या बताया था 1 माइनस PA बार, विच इज़ नथिंग बट 1 माइनस 5/8, तो 8 माइनस 5 इज 3/8, दैट इज योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब PB कैसे आए, तो भाई उसके लिए तो एक ही तरीका है, A यूनियन B पता है आपको, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग, PA प्लस PB की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, और यहाँ पर देखिए माइनस PA इंटरसेक्शन B हो रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B कितना है, दैट इज 7/8। PA बताइए कितना है बच्चों, PA निकाला ना हम लोगों ने 3/8। अच्छा PB बेचारा पता ही नहीं हमें, तो PB निकालेंगे, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 1/4। दैट इम्प्लाइज गाइज कि 7/8 इज इक्वल टू 3/8 प्लस P ऑफ B माइनस 2/8, ठीक है। तो 7 में से 4/8 और 4/8 में 2/8, तो P ऑफ B जो है 6/8, 4/8 प्लस 6/8, दिस इज इक्वल टू 3/4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो 3/4 हमारा आंसर है PB। अब P ऑफ A माइनस B कैसे निकालने की बातें हुई थी, तो P ऑफ A यूनियन B में से हम लोगों ने बोला था इंटरसेक्शन PA यूनियन B में से, वो है हमारे पास शायद,
ठीक है, पी ए यूनियन बी में से पी ऑफ बी घटा दो तो पी ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज़ हाउ मच, दैट इज़ 7/8, और पी बी निकाला है अभी हम लोगों ने तो 3/4 यानी कि 6/8। सो दिस इज़ बेसिकली 1/8। देख लो भाई, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था, पी बी निकालना, और ये हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों। अब फोर्थ पार्ट भी है, दैट इज पी ए बार यूनियन बी बार, ये निकालना, पी ए बार यूनियन बी बार। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलता है कि आप पूरे का अब इंटरसेक्शन ले लें तो ये साइन जो है वो बदल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, बोलिए, पूरे में लगा दीजिए इसको। तो पूरे में लगाने से क्या हुआ कि जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या देखिए, इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हम लोगों ने। ऐसे बनाया, ए के बाहर 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 बाहर, ठीक है, फिर बी के बाहर 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 बाहर, बी के बाहर 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 बाहर, फिर दोनों का यूनियन। तो केवल जो चीज बच गई, ए के बाहर 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 और बी के बाहर 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 बाहर। देखना आप क्या 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 चीज़ें आई हैं इसके अंदर। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। तो ए के बाहर ये 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 हुआ ए के बाहर बाहर बाहर। अब आप बी के बाहर 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 करिए, ये बी के बाहर बाहर बाहर, बी के बाहर। अब ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है, अब इसका यूनियन लेना है। तो ये सब ले लिया आपने, तो अब बताइए कौन सी जगह केवल बची है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पूरे में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दे तभी ये आएगा। तो इसलिए ये, तो ये इसलिए ये, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1/4। तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज अवर आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, दैट इज पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, पी बी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार। तो कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है हर बार, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो कोई बात नहीं। बी क्या है, बी इज दिस, और कॉमन लेना आपको ए बार के साथ। तो सोचिए जो बी में भी आ रहा हो और जो ए में नहीं आ रहा हो, जो ए में नहीं आ रहा, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन। तो दिस इज नथिंग बट P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, है ना, एग्जैक्टली B, दिस इज एग्जैक्टली B। तो एग्जैक्टली B क्या होता है, B में से जो बोथ A एंड B करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली B। तो P of B is given something, we have figured it out, 3/4, so just put here 3/4 minus common wala is given, A intersection B is 1/4, so this is 3/4 minus 1/4 and which is 2/4 and that is equal to 1/2 and this is your answer। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे अगर आप कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वेन डायग्राम कैसे बन रहा है एंड हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच इट, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे।
ठीक है, तो लेट अस गो एंड डू समथिंग न्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब नया सवाल एक करते हैं हम लोग। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। कार्ड तो समझते ही हो आप, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, है ना, ताश के पत्तों वाला कार्ड है बच्चों ये। और हमारे पास कितने कार्ड हैं बच्चों, कितने, बोलिए कितने, 52 प्लेइंग कार्ड, यही तो होते हैं। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब कार्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट selected card is किंग और रेड कार्ड। पहला है किंग, और एक एक करते हैं हम लोग, किंग और रेड कार्ड। अब एक तो आपको किंग निकालने की ज़रूरत है, और लगा है ना, तो किंग और रेड इन दोनों का यूनियन, तो पीके मान लीजिए हम पहले निकाल लेते हैं। पीके मतलब क्या होता है कि किंग कितने, तो 4 किंग होते हैं, तो 4/50। अच्छा, रेड की भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, 13 होते हैं रेड, 26 होते हैं रेड, तो 26/52। अब एक इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा कि किंग और इंटरसेक्शन रेड, तो कितने किंग हैं जो कि रेड हैं, वो 2 हैं, तो इसलिए 2/52। क्लियर है भाई, कितने किंग है? एक तो आपके किंग पाया जाता है ईट में, डायमंड में जैसे बोलते हैं, और एक हार्ट में, आपके दिल में, वहाँ पे भी किंग रहता है। ठीक है, तो किंग इंटरसेक्शन रेड दैट इज 2/52, किंग 4/52 और रेड 26/52। तो किंग और रेड, इसका मतलब व्हाट डू यू वांट, किंग यूनियन रेड। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लेकिन वेन डायग्राम से ही हो रहा है ये। तो हमें तो फॉर्मूला पता है भाई कि पी किंग रेड, फिर -p किंग इंटरसेक्शन रेड, ऐसा करिए आप। तो पी के इज हाउ मच, दैट इज 4/52, तो रेड इज हाउ मच, 26/52। व्हाट इज द इंटरसेक्शन, 2/52, तो 30 - 2 इज 28/52, which is nothing but 14/26, which is nothing but 12/13। तो किंग है या रेड है, इस बात को पता करने के लिए इतना सब गेम खेलना पड़ा हम लोग। सेकेंड है रेड फेस कार्ड आए, तो बहुत ही आसान है, रेड फेस कार्ड आए तो 3 फेस कार्ड हर सूट में होते हैं, तो 2 सूट्स आर प्रेजेंट इन रेड, तो टोटल ऑफ द 6 कार्ड आर देयर, 6 cards are there. So what is the probability of red face card? So red face card is 6/52. So that's it. ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। दो से डिवाइड किया तो 7 होगा ना। ठीक है, रेड फेस कार्ड कितने, 3 3 6, तो 6/52। हार्ट में 3 है, अगर अभी भी नहीं किसी को समझ में आ रहा है, ये हार्ट होता है, इसमें एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, और एक ऐसा डायमंड बना रहता है ईट, इसमें भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, जैक। ये भी रेड 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 रेड, ये भी रेड 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 रेड, तो दोनों ही रेड हैं, तो कितने हो गए, 3 इसके अंदर, 3 उसके अंदर, तो टोटल कितने हो गए, 6। जबकि कार्ड कितने थे आपके पास, पूरे के पूरे 52। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब बोल रहे हैं कि नाइदर हार्ट, ना तो हार्ट है और ना ही आपके पास फेस कार्ड है, नाइदर हार्ट है और ना ही आपके पास फेस कार्ड है। तो ना तो हार्ट है ना तो फेस कार्ड है, तो क्या करें बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए दीजिए। हार्ट भी नहीं है और फेस कार्ड भी नहीं है, तो नाइदर नॉर वाला केस हो गया। सो नाइदर नॉर इज समथिंग कि आइदर और का उल्टा, कि हार्ट भी नहीं है
और फेस भी नहीं है। सो दैट इज़ कि 1 माइनस हार्ट भी है और फेस भी है। यही तो पढ़ा आपने। ठीक है भाई, यही पढ़ा है तो फिर बताइए आप। तो हार्ट और फेस हो तो दिस इज समथिंग लाइक कि पी ऑफ हार्ट प्लस पी ऑफ फेस माइनस पी ऑफ हार्ट और फेस का इंटरसेक्शन, यही करना होगा। तो हार्ट आए इसके कितने हैं, 13/52, 13 ही तो होते हैं। फेस आए, अभी देखा आपने फेस आए तो दैट इज 6/52, फेस वर 12, 6 तो वर ओनली इन क्या कहते हैं रेड के अंदर, और हार्ट भी है और फेस भी है। हार्ट के अंदर फेस 3 होते हैं, 3/52, तो 13 + 12 25, और 25 में से 3 चले गए तो 22/52। सो दिस इज 22/52। तो 52 में से 22 चले गए तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 30/52, विच इज़ नथिंग बट 15/26। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15/26। तो आया भाई समझ में, बढ़िया लग रहा है। अब फीलिंग अच्छी आ रही है आपको कि यस, अब ये 2 वाले में आपको अच्छा मिल गया है, एक सेटअप अच्छा मिल गया है 2 इवेंट्स वाले में। अब ये 3 इवेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 2 इवेंट सीखोगे तो 3 इवेंट सीख पाओगे आप। ठीक है, तो अब बात कुछ है निराली कि इफ़ ए बी द इवेंट, if A be the event that sum of two numbers selected from 0 to 6, selected from 0 to 6, both number included, ठीक है। If A be the event that sum of two numbers selected from 0 to 6 both number included is 6, तो कितना सम के बारे में बात कर रहे हैं, 0 to 6 में 6। एंड अब एक दूसरा इवेंट है बी द इवेंट, ओके, बी द इवेंट, the largest of two numbers is 4, the largest of two numbers is 4. Find P of A union B and P of A intersection B. P of A union B and P of A intersection B. ठीक है, तो करिए भाई। तो देखिए आपके पास है दैट सम ऑफ टू नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 0 to 6 बोथ नंबर इंक्लूडेड इज 6। तो देखिए हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर 7 है। अब अगर हमें ये देखना हो कि भाई नीचे हम लोग टोटल वेज लिखते हैं ना, तो आपको क्या है कि ए बी दैट सम ऑफ टू नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम, तो सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि 2 नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 2 नंबर सेलेक्ट करने के लिए आपको 7C2 से 2 नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये किसी भी टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपको मान लीजिए PA पता करना है, तो अब आपको वो सारे नंबर पता करने हैं जिनमें का सम 6 आता हो। तो कैसे आ सकता है, देखिए तो 0 + 6 करके आ सकता है ना, एक 1 + 5 करके आ सकता है, एक 2 + 4 कर सकते, तो इतने ही तरीक़ों से आ सकता है। अच्छा 7C2 निकालना है तो 7 × 6 42/2 दैट इज़ 21। तो ये 3 वेज हैं, दीज आर 3 वेज।
तो बेसिकली P ऑफ A इज़ 3/21 विच इज़ 1/7. तो P ऑफ A इज़ 1/7. नाउ इवेंट B के बारे में बात हो रही है. B इवेंट, अरे ठीक है, तो बी इवेंट के बारे में बात हो रही बच्चों. बताइए बी इवेंट में क्या क्या होगा. द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4. तो 2 नंबर लिए जाएं, उसमें से 4 बड़ा है. तो 0 और 4 में 4 बड़ा है, 1 और 4 में 4 बड़ा है, 2 और 4 में 4 बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है. और तो नहीं है कोई. 4 हैं ऐसे. बताइए भाई, 4 ही तो हैं ऐसे जिनमें 4 बड़ा हो. बराबर की भी बात नहीं की है. तो P ऑफ B जो हो जाएगा दैट इज 4/21. अब दोनों में कॉमन कि सम भी 6 आ रहा हो और बराबर भी हो. दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B कि सम भी 6 हो और 4 भी आ रहा हो. तो देख लो भाई ऐसा किसमें हुआ है, 2,4 में. तो ऐसा इकलौता प्राणी है 1/21. तो क्लियर है. अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, P ऑफ A यूनियन B. तो जो कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, 4/21 एंड 3/21 दैट इज 7/21. और उसमें से एक आप घटा दें तो 20/21. तो A यूनियन B इज़ कितना आया. A यूनियन B इज़, यहाँ लिख दूँ मैं, 3/21 फिर 4/21 माइनस 1/21, 7 - 1 6/21. तो 3 2 जा 6 और 3 7. सो दिस इज 2/7. तो क्लियर है गाइस, कर लोगे. अब P ऑफ A यूनियन भी निकाल लोगे. बहुत ही शानदार. अब नेक्स्ट है वेन डायग्राम. नेक्स्ट है वेन डायग्राम. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पर 3 इवेंट्स के बारे में बात करें. तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 इवेंट्स के बारे में बात करेंगे. ओके.